नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस वाहन की, मैं तो कहूँगा जिसकी वजह से हम और आप खाना खाते हैं। वो वाहन है, आप देख के समझ गए होंगे, वो वाहन है हमारा ट्रैक्टर। तो ये ट्रैक्टर दोस्तों, ट्रैक्टर के अगले पहिए छोटे होते हैं, पिछले पहिए बड़े होते हैं। आज का सवाल यही है, हमारे ट्रैक्टर में अगले पहिए छोटे क्यों होते हैं, या फिर यूं कहिए ये सवाल है कि पिछले पहिए बड़े क्यों होते हैं। आपको हम दोनों के उत्तर देंगे, दोनों के उत्तर बताएंगे। दोस्तों, पहली बात तो ये कि ट्रैक्टर सड़क पे चलाने के लिए नहीं बना है। सड़क पे चल सकता है लेकिन सड़क पे चलाने के लिए बना नहीं। हर वाहन का अपना एक उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोस्तों खेतों में चलाना। अब खेतों में सड़क तो होती नहीं, खेतों में क्या होता है? मिट्टी, कीचड़, पानी। वहां पे ही ट्रैक्टर लेके जाएंगे। कार लेके गए, आपको भी कार आपने देखा होगा, जरा सी मिट्टी हो जाए, जरा सी गीली मिट्टी हो जाए, कार फंसी वहीं खड़ी रह जाती है। दोस्तों, इसकी वजह क्या है? मैं आपको छोटे से उदाहरण से बताता हूँ। कील को दीवार में आप गाड़ो, गड़ जाएगी, है ना? ऐसे हथौड़ा इधर से मारिए, कील दीवार में गड़ जाएगी। कील उल्टी करके रखो जरा आप, फिर मारिए, आप गाड़ते रह जाएंगे, कील टेढ़ी हो जाएगी, कील नहीं गड़ेगी। क्यों? क्योंकि कील का ये हिस्सा, जो ऊपरी हिस्सा है, उसे आपने दीवार की तरफ रख रखा है, तो ये क्षेत्रफल अधिक हो गया। यहाँ गड़ क्यों रही थी? क्योंकि यहाँ पर कील का नुकीला हिस्सा था, कम क्षेत्रफल में अधिक दबाव पड़ रहा था। और नुकीला क्या, जरा सा वो कहते हैं भोथरा हो जाए, ब्लंट हो जाए तो कील नहीं करती, क्योंकि वो जरा सा बढ़ जाता है तो इतना सा पड़ता है। तो किसी चीज का कितने क्षेत्रफल पे दबाव पड़ रहा है, इतनी बड़ी चीज है और इतनी बड़ी जगह पे दबाव पड़ रहा है, तो क्या होगा? उसके वहां धंसने की संभावना कम रहेगी। लेकिन अगर इतनी बड़ी चीज है, इतनी जगह पे दबाव पड़ रहा है, तो फिर उसके धंसने की संभावना अधिक रहेगी। ऐसे समझिए, ये तिकोना है, इसको ऐसे ही समझ लीजिए। इसको अगर जमीन में गाड़ें, थोड़ी दलदली जमीन पे आसानी से गड़ जाएगी। लेकिन अगर हम इसे ऐसे रख के गाड़ें, ऐसे, तो गड़ना आसान नहीं होगा। यही है, ट्रैक्टर के पिछले पहिए बड़े होते हैं। चलिए हम दोनों आपको कहाँ हमने पक्ष बताएंगे। तो पिछले पहियों को आप देखिएगा, पिछले पहिए बड़े होते हैं, और बड़े भी नहीं, अच्छे खासे बड़े होते हैं। मतलब इतने बड़े कि बाद में लोगों के, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के कसरत करने के भी काम में आते हैं। तो इनका जमीन से छूने वाला क्षेत्रफल भी अधिक होता है। हमने आपको बताया, खेत की जमीन दलदली होती है, मिट्टी होती है और ऊंची नीची होती है, सब जगह इन्हें चलना होता है। तो इनका जमीन से अच्छा संपर्क बना रहना चाहिए। अगर इनका क्षेत्रफल कम होगा तो वही कील वाला नियम काम करेगा। कम क्षेत्रफल में ज्यादा भार पड़ेगा और फिर ये उस जगह धंस जाएंगे, इसीलिए तो कार धंस जाती है। लेकिन बड़े क्षेत्रफल में उतना ही भार पड़ेगा तो वो कई गुना बढ़ जाएगा। यानी ये सोचिए, अगर इतनी जगह में पड़ रहा है 2 किलो का भार, इतनी जगह में इसका दोगुना गोला बना दे, इतनी जगह में पड़ा 2 किलो का भार, तो वो फिर उस पे हर जगह पड़ने वाला दबाव आधा हो जाएगा। ऐसे जितना क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, उसका दबाव भी उतना ही गुना कम होता जाएगा। यही फायदा उठाते हैं। बहुत बड़ा क्षेत्रफल देता है ये पहिया। इतना मान लीजिए, पूरे ट्रैक्टर का वेट, अगले पहियों की भी बात करेंगे, पूरे ट्रैक्टर का वेट मान लीजिए 100 किलो है। मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, मुझे पता है ज्यादा होता है। तो वो बड़ी जगह में आता है। 2 बड़े पहिए जो जमीन से जितने छू रहे होंगे, उतनी जगह में वो भार बंट जाता है और इस तरीके से ट्रैक्टर को धंसने से बचाता है। पहली बात। दूसरे, बड़ी क्षेत्र में जमीन पे रहता है तो किसी चीज पे घर्षण कितना लगता है, यानी घर्षण जो उसके चलने का विरोध करता है, वो इस हिसाब से लगता है कि उस चीज का कितना क्षेत्र जमीन से छू रहा है। इनका ज्यादा क्षेत्र जमीन से छूता है तो बड़े क्षेत्र पे घर्षण लगता है, तो जमीन और उसके बीच की पकड़ बनी रहती है, फिसलने वगैरह का खतरा खत्म होता है। एक और ये फायदा करता है, आपको जान के हैरानी होगी, वो है मिट्टी को खराब होने से बचाना। पर मिट्टी को खराब होने से कैसे बचा लेगा? अरे भाई, खेत में फसलें लगाई जाती हैं, तो फसलें, उनके बीज सस्ते नहीं होते, कई महंगी फसलें भी होती,
अब मिट्टी को अगर बिल्कुल तहस नहस करने वाला कोई यंत्र आ जाए, मिट्टी की गुड़ाई जुताई करनी है, वो तो अगर जिस हिसाब से करनी है, लेकिन अगर मिट्टी में कोई सामान्य काम करना है जिसमें मिट्टी को ज़्यादा छेड़मेड़ नहीं करनी है और वहाँ पे कोई ऐसा वाहन चल जाए जो मिट्टी में गड्ढे बना दे, तो वो तो किसान का नुकसान हुआ। बड़े क्षेत्र वाला ये वाहन इस बात से भी बचाता है। तो ट्रैक्टर के बड़े पहिए इस मायने में काम, वैसे मैं बता दूं हर ट्रैक्टर में अगले पहिए छोटे हों जरूरी नहीं होता, किसी में अगले पहिए भी थोड़े बड़े ही होते हैं, इतने बड़े नहीं होते जितने पिछले होते हैं। अगले पहिए छोटे क्यों होते हैं? अगले पहिए कहेंगे हमारी तो बात करी ही नहीं भाई। एक तो ये पिछले पहियों का आखिरी बार जिक्र और कर दूं, पिछले पहिए जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, इंजन ट्रैक्टर का यहाँ होता है, तो भार इसका आगे को गिरा के रखा जाता है एक लीवर जैसा बना के कि यहाँ से ये दूर यहाँ पे भार, इस भार और बड़े पहिए का अपना भार होता है, तो दोनों का संतुलन हो जाता है पहली बार। ये बड़े पहिए का एक और फायदा होता है। अगले पहिए भी अगर बड़े रख दिए जाएंगे तो जो यहाँ बैठा होगा ड्राइवर, यहाँ कहीं किसान बैठा होता है दोस्तों, ये आगे इसके हाथ स्टीयरिंग पे और ये मैंने दे दिया इसके हाथ में स्टीयरिंग, ऐसे बैठा होता है ना। तो ये इसके लिए अगर इतना बड़ा पहिया हो तो खेत का व्यू कैसे अच्छा बनेगा। दूसरे क्या है, छोटा पहिया होता है तो छोटी सी जगह में छोटा पहिया छोटी सी जगह में भी घूम सकता है, तो टर्निंग रेडियस यानी घूर्णन वृत्त होता है वो इसके लिए बहुत अच्छा होता है, यानी बहुत छोटी सी जगह में भी ये घूम सकता है। बड़ा पहिए को घूमने के लिए भी बड़ी जगह चाहिए, अगला पहिया छोटा होने से घूम अच्छी जगह सकता है, और दूसरे इससे इसकी दृश्यता बढ़ती है, ट्रैक्टर ड्राइवर की दृश्यता बढ़ती है। तीसरे क्या होता है दोस्तों, एक चीज पे तो आपको मानना ही पड़ेगा, तीसरे यह है कि ट्रैक्टर की लागत में भी कमी आती है। ये पहिए बहुत बहुत जबरदस्त महंगे भी होते हैं, बड़ी अच्छी तकनीक से बनते हैं, सालों चलते भी हैं, लेकिन महंगे भी होते हैं। ये भी अगर उतने ही महंगे आए तो ट्रैक्टर के पहिए बदलवाने में जान निकल जाएगी किसान की। ये खराब भी थोड़ी जल्दी जल्दी होते हैं, ये छोटे होते हैं और इनके दाम अधिक नहीं होते, इसलिए अगले पहिए थोड़े छोटे बनाए जाते हैं और पिछले पहिए बड़े बनाए जाते हैं, ताकि किसान को अपने खेत में ट्रैक्टर चलाने का मजा भी मिल सके, ट्रैक्टर कहीं फंसे नहीं, कुछ और गड़बड़ ना हो, और ट्रैक्टर में जो काम करने हैं वो कर सके। और इसका एक फायदा और भी होता है, ये संतुलन का, पीछे ट्रॉली वाली लगा के जो चलते हैं, तो ट्रॉली वगैरह लगा के चलने में ट्रैक्टर का संतुलन सधा हुआ रहता है, वरना अगला हिस्सा उठ जाएगा। ज़्यादा अगर वजन खींचा और ये ट्रैक्टर में संतुलन नहीं हुआ तो अगला हिस्सा उठ जाएगा दोस्तों। कभी कभी पीछे का भार बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अगला हिस्सा उठ भी जाता है कभी कभी ट्रैक्टर का, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता क्योंकि ये अपने संतुलन के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो हमारे चैनल पे फिर एक नई चीज़, ट्रैक्टर के पहिए बड़े क्यों होते हैं पिछले, हमने ये भी बताया, अगले पहिए छोटे क्यों होते हैं, और भी बहुत कुछ बताएंगे। देखते रहिए हमारे चैनल जिज्ञासा। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।